एवोल्यूशनरी पर्सपेक्ट्स को पहले डिस्कस करते हैं कि जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, किन किन बेसिस के ऊपर ये बिलोंग करते हैं। नंबर फर्स्ट, metamerism and tegmatization we have already discussed in annelids. Annelid के अंदर हमने पढ़ा था कि what is metamerism and tegmatization. So metamerism actually modified by the tegmatization in arthropods. इनके अंदर जो है वो हमने अभी डिस्कस किया, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. नंबर सेकंड, दे हैव एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. जॉइंटेड पेयर्ड अपेंडिसेस ये भी डिस्कस कर चुके हैं. इक्टाइसिस यानी कि मोल्टिंग ये भी डिस्कस कर चुके हैं. दीज आर द एक्चुअली जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोड्स. According to classification and relationship with the other animals or the phyletic lineage of the arthropods, they they are divided into two ecdysozoans, and ecdysozoans means they have a cuticle and ecdysis process in which the loss of epidermal cilia plus they are monophyletic means they belongs to one single lineage. हमने ये पहले डिस्कस किया था. पॉलीफाइलेटिक जो एक से ज्यादा फाइलम में से निकल रहा हो, मोनोफाइलेटिक जो सिंगल फाइलम की लीनिएज से निकल रहा हो. अब ये आर्थ्रोपोड्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं 5 सब फाइला के अंदर, बिकॉज आर्थ्रोपोड इटसेल्फ अ फाइलम व्हिच डिवाइडेड इनटू 5 सब फाइलम including Chelicerata, Crustacea, Hexapoda, Myriapoda, Trilobaitomorpha जो है ये इसके 5 सब फाइलम है, जिसमें से Trilobaitomorpha टोटली जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है. नाउ कम टू द मेटामेरिज्म एंड टेगमेटाइजेशन. इनकी बॉडी जो है वो इंटरनली जो है वो सेगमेंटेड नहीं होती, बल्कि इनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है. जैसे कि हमने एनिलीड्स के अंदर पढ़ा था कि उनकी बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली क्या होती है, डिवाइडेड होती है, बल्कि इनकी बॉडी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली बाहर लाइनिंग लगी होती है कि ये हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन, पर अंदर तक कट नहीं होते. नो सेप्टा, ज़ाहिर है इंटरनली डिवाइड नहीं है तो सेप्टा भी नहीं होगा, और जब सेप्टा नहीं है तो हर ऑर्गन के अंदर पार्ट के अंदर ऑर्गन रिपीटेड नहीं होता. सेगमेंटाइजेशन ऑब्वियस स्पेशलाइजेशन फॉर फीडिंग, सेंसरी परसेप्शन, लोकोमोशन एंड विजुअल फंक्शन. इनकी जो टेगमेंटाइजेशन है वो फीडिंग के लिए यूज होती है, सेंसरी परसेप्शन के लिए यूज होती है, लोकोमोशन के लिए यूज होती है, विजुअल फंक्शन के लिए यूज होती है. फीडिंग फॉर फूड पर्पस, सेंसरी परसेप्शन, सेंसेशन, चाहे वो उसको कोई शिकार करने आ रहा हो उसके खिलाफ हो, यानी कि परेशानी के खिलाफ हो, अपने फूड को सर्च करने के लिए हो, किसी भी चीज के लिए अपना सेंस यूज कर सकते हैं. लोकोमोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, विजुअल फंक्शन यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यूटिकल का बना होता है एक्सोस्केलेटन, और इसके फंक्शंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ब्लड हीमोसील हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था. दे हैविंग अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर ब्लड इज डायरेक्टली डिफ्यूज विद द टिश्यूज, सो दैट्स व्हाई इनकी बॉडी का जो ब्लड होता है दैट इज कॉल्ड हीमोसील. हीमो मीन्स आयरन, ब्लड, सील मीन्स बॉडी कैविटी. देयर ब्लड डायरेक्टली डिफ्यूज विद इन द टिश्यूज. मेटामॉर्फोसिस होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. This is extinct phylum Trilobaitomorpha. Class Chelicerata. Subphylum Chelicerata. Trilobaitomorpha belongs to the Cambrian period.
which is about 600 or belongs to the Carboniferous period. इनकी बॉडी भी 3 हिस्सों में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड पिक्टियम. दे हैविंग अ बायरमस अपेंडेजेस. ये हमारे पास एक फॉसिल है मौजूद. सबफाइलम चिलिसरेटा. It includes spider, mites, tick, horseshoe crab. horseshoe crab जो है उसकी एग्जांपल्स हैं ये सारी. इनके अंदर दो टेगमेटा होते हैं, दो बॉडी पार्ट होते हैं, प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा. प्रोसोमा के अंदर इनकी आईज, चिलिसिरा, पेडिपल्स और वॉकिंग लेग आ जाती हैं. ओपिस्थोसोमा में यानी कि जो हेड थोरैक्स मिलाकर प्रोसोमा हो गया. प्रो मीन्स अर्ली, सोमा मीन्स बॉडी. ओपिस्थोसोमा के अंदर जो है वो हेड थोरैक्स के बाद वाला रीजन आ जाएगा, जिसके अंदर उसके डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ जाएंगे. चिलिसिरा एक्चुअली द माउथ पार्ट ऑफ द सबफाइलम चिलिसरेटा, इसीलिए इसका नाम चिलिसिरा रखा गया है. इनके माउथ पार्ट्स को चिलिसरेटा कहा जाता है, which help in the feeding. Pedipalps are the sensory, feeding or locomotory structures which help in the sensation, feeding, locomotion and reproduction, whereas digestive, reproductive, excretory and respiratory system जो है उनके ओपिस्थोसोमा में आ जाएंगे, जो अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे. Subphylum Cheliceratta again divided into subclass Meristomata, class Meristomata, which again divided into subclass Euriptedera. Euripteda. This is giant water scorpion, but it's extinct. खत्म हो चुका है या मौजूद नहीं है. Second class Meristomata, which again divide. देखें, subphylum Cheliceratta divided into classes. This is second class of the Chelicerate, which again divided into subclass Xiphosaura, जिसके अंदर horseshoe crab आ जाएगा, which is commonly called as limulus. Sorry, which is called limulus and commonly called as horseshoe crab. Booklungs is another example of Xiphosaura, and plus जो है they help in the they use booklungs for the gases exchange within the blood and outer environment. Number third class Arachnida, spiders, mites, ticks, scorpions सब इसके अंदर आ जाते हैं. और तकरीबन ये इरिप्ट्रिड्स जो है वो टाइम में जो है ये बने थे, और तकरीबन जो है टेरेस्ट्रियल ग्रुप होने के बाद ये खत्म हो गए थे. They are carnivores. Cheliceratta